Good morning, all of you. Sweet morning. I am Reena Moore. Now I will teach you new chapter macroeconomics का chapter number 12 balance of payment. Basically बेटा इस chapter के अंदर हम क्या क्या स्टडी करेंगे. First one is your meaning of balance of payment. Second one is your meaning of balance of trade. बोथ ऑफ के बीच में क्या क्या बेसिकली डिफरेंस क्या है, क्या क्या आपके कंपोनेंट्स है बैलेंस ऑफ पेमेंट के. एंड लास्ट वन इज योर ऑटोनोमस अकोमोडेटिंग आइटम. इस चैप्टर के अंदर ये वाला हम टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सीबीएसई ने इस बार इस टॉपिक को क्या कर दिया, आपका जो 30% जो रिड्यूस किया है उसके अंदर इस टॉपिक को क्या कर दिया, कट कर दिया. तो आइए बेटा अब हम स्टडी कर रहे हैं स्टार्टिंग से. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट कहे या फिर इसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, बीओपी. ठीक है, बात सेम ही है. बीओपी के अंदर बेसिकली होता क्या है बेटा, बीओपी आपकी वो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जिसके अंदर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं अपनी जितनी भी हमारी इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन होती है जो हमारे रेजिडेंट ऑफ कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक साल के अंदर होती है. गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपका हमेशा 1 ईयर होता है. क्लियर. तो आपकी डेफिनेशन क्या है, बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम. गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपका कितना है, 1 ईयर है. इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन हम इसके अंदर स्टडी करते हैं या फिर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन कहे या फिर हम इसे कहें मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. अब मॉनिटरी ट्रांजैक्शन या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती क्या है, अगर आपको नहीं पता है, वो होती है ट्रांजैक्शन जिनको आपको क्या करना पड़ता है, जिसके बदले में आपको क्या करना पड़ता है, कैश पेमेंट कर रहे, आप पेमेंट कर रहे हो. ठीक है, जिसके बदले में आप पेमेंट कर रहे होते हो वो होती है आपकी इकोनॉमिक या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन. अगर आपने किसी पर्सन से एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स करते हो या एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट्स ऑफ सर्विस करते हो तो बदले में क्या मिलता है, जब हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हमें गुड्स अगर रिसीव हो रही हो तो हमें बदले में क्या करनी होती है, पेमेंट करनी होती है. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ये ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो आर इंक्लूड इन रेजिडेंट. बेटा आपका ये टॉपिक आपका नेशनल इनकम वाला जो चैप्टर था उसके अंदर भी हम कर चुके हैं. वो आर इंक्लूड इन रेजिडेंट. 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री इंक्लूड इंडिविजुअल फर्म एंड गवर्नमेंट एजेंसी. ये तीनों के तीनों आपके रेजिडेंट ऑफ कंट्री के अंदर इंक्लूड होती है. ठीक है, गवर्नमेंट है, इंडिविजुअल है, फर्म है, ये सारे के सारे पर्सन्स क्या करते हैं, ये सारे के सारे लोग इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शंस या फिर आपकी क्या कहें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं. अब अगला सेकंड वन क्या है, रेजिडेंट डज नॉट इंक्लूड. रेजिडेंट के अंदर किन को इंक्लूड नहीं करते हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ है या फिर ये कहें फॉरेन मिलिट्री पर्सनस, टूरिस्ट पर्सन है या माइग्रेटरी वर्कर्स या ब्रांच ऑफ फॉरेन कंपनी. इन लोगों को हम क्या नहीं करते हैं, कभी भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं करते. अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए रेजिडेंट ऑफ द कंट्री में आपको से ये पूछा जाए कि कौन से वाला इंक्लूड होगा तो आप ये तीनों बात पॉइंट बता सकते हो. अगर ऑप्शन में आपको दिया जाए कि कौन सा इंक्लूड नहीं होगा रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, 3 ये दे दिया, एक बेटा इनमें से कोई भी एक पॉइंट दे दिया तो आप बता सकते हो कि ये वाला रेजिडेंट ऑफ कंट्री के अंदर इंक्लूड नहीं होगा और रेस्ट सारे इंक्लूड होंगे. तो आपको साथ में 1 मार्क्स के रिगार्डिंग भी ध्यान रखना है. इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन, देखिए मैं काफ़ी देर से बात कर रही हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर ये कहे हम क्या करते हैं मॉनेटरी ट्रांजैक्शन करते हैं. तो वो इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती क्या है बेटा, जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन का या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती है इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल या ऑनरशिप ऑफ गुड्स. अब देखिए क्या हो रहा है कि आपको टाइटल मिल रहा है या फिर आपके पास ऑनरशिप आ जाएगी. अब देखिए आप मार्केट में जाते हो पेन को परचेज़ करने के लिए तो आपने जो आपका क्या है स्टेशनरी शॉप पे गए, अंकल से पेन परचेज़ किया तो आपकी ऑनरशिप ऑफ पेन क्या होगी, आपको रिसीव होगी. बदले में आपने क्या किया, पेमेंट की है तो
जो आपने रुपीज़ की पेमेंट की है उसकी ऑनरशिप किसकी होगी, स्टेशनरी शॉप की हो गई है। तो इसके अंदर ऑनरशिप गुड्स, सर्विस, मनी और एसेट्स के रिगार्डिंग हम स्टडी करते हैं। तो 1 बाई 1 स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज योर विजिबल ट्रेड। विजिबल ट्रेड या फिर इसका सेकेंडरी नेम होता है बेटा मर्चेंटाइज ट्रेड। क्या कह रही हूँ मैं आपको, विजिबल ट्रेड कह सकते हैं या फिर आप क्या कह सकते हो, मर्केंटाइज ट्रेड होता है। तो आपके जो मर्केंटाइज ट्रेड या विजिबल ट्रेड, इसके अंदर सारे के सारे गुड्स क्या होती है, विजिबल होती है, यानी इसके अंदर ऑल टाइप ऑफ फिजिकल गुड्स जिनको हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स करते हैं, इनको हम इंक्लूड करते हैं। अब विजुअली किस लिए कहा गया है, क्योंकि वो मैटर या मटेरियल आप क्या कर सकते हो, सी कर सकते हो, टच कर सकते हो या फिर मेजरमेंट कर सकते हो। इवन आपके जो कस्टम ऑफिसर है, क्योंकि आप गुड्स को क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, तो जो कस्टम ऑफिसर है वो भी क्या कर सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सच आइटम इज ओपन और कैन बी वेरीफाइड। वो चीज़ों को खोल के देख सकते हैं कि भाई इतनी चीज़ों के रिगार्डिंग आपने माल क्या किया है, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वेरीफाई करके बता सकते हैं हाँ कि इस पर्सन ने, इस कंपनी ने 10,000 यूनिट का क्या कहा था, इंपोर्ट किया था और इतनी ही यूनिट क्या होने लग रही है एग्जैक्टली में आई। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जब भी क्रॉस बॉर्डर करता है तो आप सीन, विजिबल और टच आपका होता है। इवन आप सेल्वर फॉर्म का एग्जांपल ले सकते हो जिसको आप सी कर सकते हो जब वो बॉर्डर को क्रॉस करके आता है। अब उसके बाद है आपका, हेलो, आपका क्या है, इनविजिबल आइटम। हाँ, इनविजिबल आइटम्स कौन सी होती है, जिसके अंदर आपकी क्या करें, आप चीज़ों को क्या नहीं कर सकते हो, सी नहीं कर सकते हो। आप चीज़ों को क्या नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो। जब आप चीज़ों को देख नहीं सकते हो तो वो सारी चीज़ें आपकी किसके अंदर आती है, इनविजिबल। यानी आपके एग्जाम्पल है जिन चीज़ों का आपने क्या नहीं किया, आप क्या कर रहे हो, कैन नॉट सीन, फेल्ट, टच एंड मेजर, तो वो आपकी कौन सी आ गई, आपकी इनविजिबल आइटम्स इसके अंदर आ रही है। क्लियर। तो इसके अंदर क्या आती है, इनविजिबल आइटम को मैं आगे दो कैटेगरीज में डिवाइड करती हूँ। एक होती है आपकी फैक्टर सर्विस और एक होती है बेटा आपकी नॉन फैक्टर सर्विस। तो फैक्टर सर्विस कौन सी होती है, वही आपके 4 फैक्टर है, उनसे जो मिलती है आपको, जैसे कि आपको क्या मिलती है 4 फैक्टर के रिप्लेसमेंट में, वेजेस है, रेंट है, इंटरेस्ट और आपका प्रॉफिट। ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपको रिसीव होती है ना फैक्टर्स के बदले में। और नॉन फैक्टर्स क्या होती है, जैसे आपको यही है शिपिंग है या फिर हम क्या कहें बैंकिंग है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है, आपकी नॉन फैक्टर सर्विस के अंदर। तो आपको इनविजिबल के अंदर मैंने 2 चीज़ें करवाई है, फैक्टर सर्विस एंड नॉन फैक्टर सर्विस। जब भी ये बॉर्डर को क्रॉस करती हैं तो हम इनको क्या नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। क्लियर। रिसिप्ट है, एक्सपोर्ट विच आर इम्पोर्टेड। अब उसके बाद है यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन कह सकते हो, यूनिलेटरल ट्रांसफ़र कह सकते हो, करंट ट्रांसफ़र कह सकते हो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन बता रही हूँ बेटा आपका। या फिर क्या कह सकते हो, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन। ट्रांसफ़र फॉर फ्री, ट्रांसफ़र फॉर फ्री या फिर वन साइडेड ट्रांजैक्शन। इसके बेटा मैंने आपको 4 नेम बता दिए हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र के। करंट ट्रांसफ़र है, ट्रांसफ़र फ्री है, वन साइडेड ट्रांजैक्शन है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बता दिया है। बेसिकली यूनिलेटरल ट्रांसफ़र या वन साइडेड ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आते हैं, आपके गिफ्ट्स हैं, जैसे आपके किसी फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दे दिया है, या पर्सनल रिमिटेंस। पर्सनल रिमिटेंस कब रिसीव होगा, जब आपका कोई फैमिली मेम्बर क्या हो रहा है, अब्रोड रह रहा है और वहाँ से कुछ रिसीव हो रहा है, या अदर वन वे ट्रांजैक्शन इसके अंदर आते हैं, जैसे कि गिफ्ट है, ग्रांट्स है, रेमिटेंस है आपका कोई, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड। जैसे कि इसके बदले में आपको क्या करना नहीं पड़ता, कोई रीपेमेंट नहीं करनी पड़ती। अगेन आपको क्या नहीं करनी पड़ी है, कोई पेमेंट नहीं कर रही है, इसलिए ये सारी की सारी अनरिक्रूटेड ट्रांसफ़र। देखिए 4 वहाँ हो गए थे, एक और आ गया है यहाँ पर अनरिक्रूटेड ट्रांसफ़र।
तो आपको कोई भी आपको क्वेश्चन बता सकता है करंट ट्रांसफ़र के कोई भी 2 नाम 3 नाम या इनमें से कोई भी एक नाम क्या है करंट ट्रांसफ़र का, अनदर नेम ये नेम है, तो आपको पता होना चाहिए। फोर्थ वन इज कैपिटल ट्रांसफ़र। तो ये तीनों हैं बेटा, ये स्टार्टिंग वाले देखिए, ये तीनों के तीनों हैं आपके कौन से, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल। ये बीओपी के बेटा 2 अकाउंट होते हैं। बीओपी के 2 अकाउंट होते हैं। एक अकाउंट होता है बेटा करंट अकाउंट और एक होता है बीओपी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये जो तीनों हैं विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, ये किसके अंदर आते हैं, आपके करंट अकाउंट के अंदर आते हैं। क्लियर, चीज़ें समझ में आ रही हैं? कोई डाउट हो तो आप मुझसे वीडियो देखने के बाद में क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट वन इज योर बेटा कैपिटल ट्रांसफ़र। बेटा मैंने इससे पहले आपको बताया था कि बीओपी के 2 अकाउंट्स होते हैं। स्टार्टिंग वाले तीनों आपकी करंट अकाउंट में आते हैं। लास्ट वन जो कैपिटल ट्रांसफ़र है वो कौन से वाले अकाउंट में आएगा, आपका कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, जहाँ जहाँ से हमें रिसिप्ट पेमेंट होती है उनको सारे के सारे जो जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, कोई भी रिसीप्ट या पेमेंट हो रही है उसका सीधा हमारा इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, एसेट या लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करते हैं तो उसके कारण या तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर क्लेम भी कर सकते हैं, वो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो आपकी क्या है स्ट्रक्चर, अब हम स्टडी कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली कैपिटल ट्रांसफ़र के अंदर आपकी कोई भी बोरोइंग है या सेल्स ऑफ एसेट्स है, रिसिप्ट साइड आती है, और जो भी आप कैपिटल की पेमेंट कर रहे हो, यानी आपने जो यहाँ पर उधार लिया था बोरोइंग है उसकी आप अगेन पेमेंट कर रहे हो, या कोई भी परचेज एसेट्स कर रहे हो, कैपिटल पेमेंट। अब है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। स्ट्रक्चर क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, बेसिकली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी वही अकाउंट की तरह यूज़ होता है आपका डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मतलब अकाउंट्स के जितने भी बच्चों के पास कॉमर्स है उन्हें तो पता है भाई डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, कि जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी 2 बार एंट्री होती है, एक बार डेबिट साइड और एक बार क्रेडिट साइड, उन्हें पता है। लेकिन जो भी हमारे ह्यूमैनिटी सेक्शन से बिलोंग करते हैं उन्हें नहीं, तो उनको बेटा मैं बता रही हूँ कि आप कोई भी चीज़ आप परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसको 2 बार, जैसे मैं आपका एग्जांपल ले रही हूँ बेटा, परचेज ए पेन, मैंने क्या किया है, परचेज ए पेन किया है कैश, ठीक है, कैश परचेज पेन। तो मैंने जब पेन को कैश में परचेज किया है तो मेरे पास क्या आ गया, पेन मुझे रिसीव हो गया है, मिल गया है, और कैश मेरे पास से क्या आ गया, चला गया है। ठीक है, तो हमारे क्या होने लग रहा है, जो चीज़ मुझे मिल रहा है, क्या मिल रहा है मुझे, पेन, पेन क्या हो गया हमारे डेबिट साइड में आ रहा है, मेरे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो वो किस साइड चला गया, क्रेडिट साइड में चला गया। तो ऐसे ही आपकी अकाउंट की तरह बीओपी के अंदर क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है कि कहाँ से हमें इनफ्लो हो रहा है और कहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। तो बीओपी में आपकी वही 2 अकाउंट बना रही हूँ मैं, कौन से वाली है, बीओपी के अंदर 2 अकाउंट, बीओपी आपके 2 अकाउंट हो गए हैं, 2 साइड हो गई है। फर्स्ट वन इज योर क्रेडिट साइड, सेकंड वन इज योर डेबिट साइड। क्लियर, जो क्रेडिट साइड होती है ना उसके अंदर क्या आती है, आपकी जितने भी इनफ्लो हैं यानी सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उनको रिकॉर्ड जहाँ जहाँ से हमें रुपया मिलेगा उसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट साइड में लिख लोगे बीओपी के। और जहाँ जहाँ से आप क्या कर रहे हो, आपका रुपया गया है यानी रुपया क्या हुआ है, आउटफ्लो हुआ है, उसको कहाँ लिख लोगे आप, डेबिट साइड के अंदर। क्लियर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये होता है जहाँ से रिसीव हो रहा है क्रेडिट साइड, जहाँ जहाँ से रुपया गया, आपका आउटफ्लो हुआ है, आपने यूज़ किया फॉरेन एक्सचेंज को, डेबिट साइड। लेकिन आपका क्या होता है अकाउंट्स के अंदर, जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं यहाँ पर
ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है बेटा, ये हो गया हमारा ट्रायल बैलेंस, यहाँ पर पर्टिकुलर आता है, ये हो गया आपका डेबिट और ये क्रेडिट। यहाँ पर बैलेंस क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है दोनों ही साइड्स का, यानी इस साइड का अगर टोटल आपका 1 लाख है तो इस साइड का भी टोटल 1 लाख होता है ना। लेकिन आपका क्या हो रहा है, इसके अंदर बीओपी के अंदर बैलेंस क्या हो सकता है, बैलेंस बीओपी के अंदर तीनों होते हैं। तीनों मतलब क्या क्या है, बीओपी का बैलेंस बीओपी भी आ सकता है, सरप्लस भी और डिफिसिट। बैलेंस बीओपी का मतलब क्या है, जब रिसीव फॉरेन एक्सचेंज आर इक्वल टू द पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी दोनों साइड इक्वल है, डेबिट साइड इक्वल टू क्रेडिट, जितने रुपए रिसीव हुए फॉरेन एक्सचेंज से उतने की हमने पेमेंट कर दी। सरप्लस कब होगा, जब रिसीव फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा होगी, किसके कंपैरिजन में, पेमेंट के। सपोज कीजिए हमें रिसीव हो गई रुपीज़ के कितने, 50 लाख के, पेमेंट कितने की 20 लाख की, तो कितने से सरप्लस हो गया, 30 लाख से। डिफिसिट क्या होगा, उसके अपोजिट है, जब हमारे पास रिसीव कम है, पेमेंट ज़्यादा है। रिसीव केवल 20 लाख की हुई है, पेमेंट कितने की करी है, 50 लाख की है, तो डिफिसिट कितने का हो गया हमारा, 30 लाख का। तो बेसिकली हमने इसके अंदर क्या क्या स्टडी किया है, क्विकली हम अगेन रिवाइज कर रहे हैं। रिकैप ऑफ बीओपी में सारे के सारे बीओपी क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ कर रहे हैं। इसके अंदर आपकी विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और आपकी कौन से वाली ट्रांसफ़र आ रही है, कैपिटल ट्रांसफ़र है। बीओपी कैसा कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बीओपी का कौन सा है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। किस लिए, क्योंकि वो पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करता है। बीओपी के अंदर क्या होता है, डबल एंट्री सिस्टम प्रिपेयर करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए। इनफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड, आउटफ्लो को डेबिट साइड। तो ये था बेटा आज के लिए, ठीक है। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, साइन आउट।